Hello everyone, welcome back to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel with me गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो आज का जो सेशन है, आप में से काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए रिलेटेड टू NHB वैकेंसीज। नो डाउट देखिए कम ही है, तो उसी चीज़ को एक कोशिश रहेगी मेरी कि आपको थोड़ा सा हम क्लियर कर पाएँ कि आपका करेक्ट एक्शन जो है क्या होना चाहिए, राइट। सो टुडे अगर आज की बात करें तो वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, लोएस्ट प्राइस मिल रही है, किसी भी महापेक पे आप एनरोल करवा सकते हैं कोड लगा के Y537। डिटेल में देख लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। अभी जो हमारा सेशन है उस पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। NHB से रिलेटेड ऑलरेडी कोर्स आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। 19 तारीख से 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। एक बार सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने क्या वाला है, राइट। अब अपार्ट फ्रॉम ये जो आपकी है असिस्टेंट मैनेजर जनरलिस्ट की जो वैकेंसीज हैं, इसके अलावा जो भी वैकेंसीज है आपने नोटिफिकेशन अभी तक देख लिया होगा, सभी में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। स्केल 6, स्केल 5, स्केल 7 की वो वैकेंसीज है। हमारे मतलब कि जो हम एग्जामिनेशन में हम अपीयर हो सकते हैं मैक्सिमम ऑफ अस, वो आपकी जर्नलिस्ट की है, स्केल 1 की है। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके एक से ज्यादा मार्क्स के 1.5 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। GA सेक्शन आपका 50 का है, इंग्लिश आपका 25 का। इंग्लिश आपके दो बार आएगी, एक बार आपका डिस्क्रिप्टिव भी है, लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग, दो सेट आपके 25 मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। अब रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आई होप आप सबको पता हो, वो ये है, यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है ये आपका जस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सेकंड लाइन में ये जो टेस्ट है दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर मिनिमम, एंड इसके जो मार्क्स है आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे। तो ये भी एक हर्डल लगती है कि स्टूडेंट्स को कि सर इंग्लिश में हम उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए वो एक काइंड ऑफ अच्छी एक खबर यही है कि आपको यहाँ पे काउंट नहीं होगा, आपको केवल क्वालिफाई करना है, एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स आपके काउंट होंगे। अब बढ़ते हैं आगे की। अगर मैं आपको बात करूं, जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 5 मेजर रीजंस कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म इसका क्यों फिल करना चाहिए। अब हम वहां पे स्टार्ट करते हैं। पहली चीज ये है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं फॉर द एग्जामिनेशन। कैसे? अभी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए हैं। अभी आपका अगर मैं रनिंग एग्जामिनेशन अगर मैं बोलूं तो आप में से काफी सारे लोग नबार्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। अभी आपका एग्जामिनेशन है 16 तारीख को। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो RBI ग्रेड बी की, ऑल तो अभी इसमें टाइम है, लेकिन ये एग्जाम जो है डिजर्व करता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अच्छी खासी थोड़ा सा ड्यूरेशन लेके आप इसकी तैयारी करो। तो जिन लोगों का इस साल RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन उतना अच्छा नहीं हुआ, फेज 1 क्लियर नहीं हुआ, फेज 1 क्लियर हो गया, फेज 2 क्लियर नहीं हो पाया, तो वो लोग फिर से लग चुके हैं RBI ग्रेड बी की तैयारी के लिए, राइट। तो आप ऑलरेडी आप ये मान के चलिए अगर आप फ्रेशर नहीं है, राइट, अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आपकी तैयारी ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुकी है, तो आपको ज्यादा इसमें कुछ फोकस नहीं करना है। आप इस एग्जामिनेशन में बिल्कुल अपीयर हो सकते हैं, आपको होना ही चाहिए। बिकॉज मेन चीज देखिए क्या है, अगर आप एग्जामिनेशन की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, कैसा भी आपका एग्जामिनेशन जा रहे हो, कितने भी टाइम आपको तैयारी करते हुए हो चुका हो, मेन चीज आपको क्या चाहिए, आपको जॉब ही तो चाहिए। और वो अगर आप एग्जामिनेशन देंगे नहीं तो वो प्रोसेस में आप इन्वॉल्व ही नहीं हुए ना, तो आपकी मेहनत आपने ऑलरेडी कर रखी है, तैयारी आपकी है, एग्जामिनेशंस आपने टारगेट कर रखे हैं। मीनवाइल मैं हमेशा यही बोलता हूं कि उस रास्ते में जितने भी एग्जामिनेशंस आते रहे आपको हमेशा फिल करने चाहिए, क्योंकि आपकी तैयारी तो चली रही है साइमल्टेनियसली। जब आप उस एग्जामिनेशन में एक्चुअल एग्जामिनेशन में आप जाते हैं तो आपको रियलिटी चेक होता है, राइट। आप यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर्स कितने भी ज्वाइन कर लो, मॉक टेस्ट कितने भी दे लो, जब तक आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में उस एनवायरनमेंट में नहीं जाते हैं तो आपका रियलिटी चेक नहीं हो पाता कि आप अच्छा वाकई में उस एनवायरनमेंट में किस तरीके से कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, आप नर्वसनेस आपको कितनी होती है, टॉपिक्स आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हो। तो वो चीज भी आपकी एक अच्छी ही है कि आपके मेन एग्जामिनेशन जो भी आपका टारगेट है उससे पहले भी आपने एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आप भली बात बहुत अच्छे से उससे अवेयर हैं। तो इस वजह से अगर अब दूसरा ये आता है कि आप में से कोई बोल सकते हैं कि सर हम तो तैयारी कर ही नहीं रहे, हम तो अब मतलब कहीं से गाइडेंस मिली या हमने सोचा कि अब तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए, तो हम क्या करें। अगर आप फ्रेशर है तो भी आपको इस एग्जामिनेशन के लिए
जाना चाहिए, बिकॉज आपका रिजल्ट यहाँ पे एनएचपी से जो भी है, अगर आपने तैयारी शुरू की है तो डेफिनेटली कुछ एग्जाम सोच के की होगी कि ये टारगेट एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड भी ले लो, तो आगे तो तैयारी करनी है ना, आज से भी शुरू की है तो करनी तो है। तो अच्छी बात है ना, जितनी भी तैयारी हो आप पहले इसी एग्जाम को टारगेट करो। यहाँ पर हम एनएचपी में जो भी आपको पढ़ाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि एग्जामिनेशन खत्म होती है एकदम गायब हो जाएगा आपके दिमाग से, वो नॉलेज, वो कंसेप्ट, वो थ्योरी, वो बेसिक्स, वो अप्रोच, वो आपके साथ ही रहेंगे। क्वेश्चंस का लेवल यहाँ आसान रहेगा, आरबीआई की अगर बात करें तो अच्छा खासा रहता है, बट बेस जो है आपका वो तो सेम ही रहेगा। तो जो आपने यहाँ पे तैयारी की, एनएचपी में मेहनत करी, वो आगे भी काम आएगी। तो चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फेस में है, दोनों ही सिचुएशन में एग्जाम देना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी एंगल से आप इस चीज को सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस एग्जाम, जैसा मैं आपको बता रहा था, ठीक है, मान लिया आपका आरबीआई ग्रेड भी एग्जामिनेशन टारगेट है, लेकिन उस मेन एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक आपको मौका मिल रहा है अगर प्रैक्टिस करने का, तो क्या बुराई है? ठीक है, आप बोलेंगे सर इसमें एग्जामिनेशन फीस है, बिल्कुल है। आप ये सोचिए कि एग्जामिनेशन फीस हो, ये सब चीजें आपकी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और उसका रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है? एज अ सिलेक्शन, एज अ आरबीआई, एज अ ग्रेड बी ऑफिसर इन आरबीआई, अगर आपका आरबीआई ग्रेड बी टारगेट एग्जामिनेशन है तो आपका एक तरह से प्रैक्टिस एग्जाम है। और आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा एक लक फैक्टर भी काम करता है, आपका कर जाए, आपका यहीं पे सिलेक्शन हो जाए, तो और कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट होगा कि आपके पास ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब, सिक्योर जॉब है, अब आपको और अच्छे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है जो कि आरबीआई ग्रेड बी। तो वो फर्दर आपका मोटिवेशन ही बढ़ाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और आप क्या देख सकते हैं। अब देखिए, जैसा पहला थॉट आप सबके दिमाग में होगा, नॉर्मल सी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, सब लोग पहले यही सोच रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ द क्राउड यही सोच रही है। आपस में अगर दोस्त लोग आपस में बात भी कर रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, फालतू में पैसे भी जाएंगे, सीट इतनी कम है, वैकेंसी इतनी कम है, क्या करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भर के। तो आप यकीन मानिए कि ज्यादातर लोग यही सोच रहे, और ज्यादातर लोग इस एग्जामिनेशन में अपीयर भी नहीं होंगे। जो चीज ये इंसान, जो स्टूडेंट ये सोच रहा है ना, वो अपीयर नहीं होगा। तो आप मान के यही चलिए कि हर इंसान यही सोच रहा है कि सीट्स कम है, क्या कोई यूजलेस है, मतलब इस एग्जाम को फिल करना, तैयारी करना सब यूजलेस है। तो अच्छा ही है ना आपके लिए। आप अगर ऐसा नहीं सोच रहे हो तो आपके लिए अच्छा है कि आपका कंपटीशन कम हो रहा है। ठीक है, एक क्राउड ऐसे मान लीजिए जो आरबीआई ग्रेड भी टारगेटेड है कि हमें तो इसको क्रैक करना है, और वो ये सोच रहे हैं क्या करना फालतू में, सीटें इतनी कम है, करनी है नहीं। तो आप ये मान के चलिए ना कि जो आप कंपीट कर रहे हैं उन लिमिटेड सीट्स में, कितनी भी कम है, तो उसका जो कंपटीशन का रेंज है वो कम हो गया ना। तो आपके लिए तो अच्छा ही, अगर आप यहाँ अच्छे से थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, थोड़े से यहाँ पे और इनपुट अपना हार्डवर्क दे देते, तो हो सकता है आपका एक फेयर चांस हो जाए, बिकॉज यहाँ पे जो क्रीम लेयर है कंपटीशन की, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई ग्रेड बी की, उनका इंटरेस्ट है नहीं, एक नॉर्मल सोच है, आप भी ये सोचते हैं, मैं भी ये सोचता जब एग्जामिनेशन देने जाता हूँ कि सीट कम है, क्या करेंगे एग्जामिनेशन फॉर्म भर के, तो वो आपके तो अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में जा रहा है। तो एक ये पॉइंट भी है क्यों आपको एग्जामिनेशन इसका फॉर्म भरना चाहिए। तो जैसा मैं बोल रहा था उसी को मैंने अलग से एक पॉइंट लिख दिया है, सेलेक्टिव कंपटीशन है, जिसका टारगेट आरबीआई ग्रेड भी है। इस साल थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए, या चलिए उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाए मेंस एग्जामिनेशन में, तो ठीक है ना, वो मान के चलिए ना के बराबर चांस है कि वो एनएचपी का एग्जामिनेशन देंगे, वो बाकी एग्जामिनेशन पे ज्यादा अपना इनपुट देंगे, और आरबीआई ग्रेड भी उनका मेन टारगेट रहेगा। तो इस एग्जामिनेशन में जो लोग बैठेंगे, बहुत सेलेक्टिव कंपटीशन आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे फ्रेशर्स के भी बहुत कम चांस है। जब आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तैयारी, तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि यार वैकेंसीज तो ज्यादा हो, ताकि कोई चांस तो बने, क्योंकि मेरी तैयारी तो भी ज्यादा है नहीं, तो ज्यादा वैकेंसीज होंगी। अब आप ये सोचिए कि वैकेंसीज अगर ज्यादा है तो उसी रेशियो में कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ वैकेंसीज कम है तो फ्रेशर्स भी बहुत कम चांस है, मतलब बहुत कम प्रोपोर्शन में फ्रेशर्स इस एग्जामिनेशन को देंगे, तो बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को देने वाले। तो फिर से थोड़ा सा कंपटीशन आप मान के चलिए सेलेक्टिव लोगों के बीच है, तो वहां पे अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं तो आपके बहुत फेयर चांसेस बनते हैं फॉर योर सिलेक्शन। नेक्स्ट है रिव्यू योर प्रिपरेशन। ये एक मेथड है, इट्स अ काइंड ऑफ मेथड मान लो, या तरीका बोल लो, कि आपने जितनी भी तैयारी की, एग्जामिनेशन कुछ भी हो, मान लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी के अलावा आपको एग्जामिनेशन कोई देना ही नहीं है, आरबीआई ग्रेड बी ही देना है, तो ठीक है ना, आप इस एग्जामिनेशन में जाइए, अपनी प्रैक्टिस को चेक करिए, क्योंकि वही बात है कि ये लाइव क्लासेस आप कितनी भी अटेंड कर लो, मॉक टेस्ट आप कितने भी दे लो, बट जो एक्चुअल लाइव सिनेरियो, लाइव एग्जामिनेशन में जो सिचुएशंस होती हैं, वो आपको वहां पे जाके ही एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी।
तो अच्छी बात है, आप चले जाओ, थोड़ा बहुत चलिए, आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, बट वहां पे जाके कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकली आप फील करोगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इतने टाइम में मुझे लगता था कि यार ये तो फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं रहे, यानी कि यहाँ पे प्रैक्टिस की थोड़ी सी और ज़रूरत है, क्योंकि आप उससे अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे लेवल का एग्जामिनेशन टारगेट किया है, तो एक रियलिटी चेक, एक क्वालिटी चेक आपका हो जाएगा अगर आप एग्जामिनेशन देते हैं। और आप ये सोच ही क्यों रहो, आप ये सोचो ना आपका सिलेक्शन हो गया, तो फिर से वही बात, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो टारगेट आपके लिए, उसको उसके लिए आपको और मोटिवेशन मिलेगा और कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार जब ये एग्जाम क्लियर हो गया तो चलो ठीक है, थोड़ी और हाथ पैर मारते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, आरबीआई ग्रेड भी निकालते हैं 2024 में। सो आई होप कि मैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं सही, बट थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा समझा पाया हूं अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से, कि आपको एग्जामिनेशन क्यों भरना चाहिए, राइट। अब बात कर लेते हैं आज का दिन हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। सभी महापैक्स पे आपको ह्यूज डिस्काउंट है, लोएस्ट एवर प्राइस में आपको मिलने वाले हैं। कोड आप लगा सकते हैं Y537। एनएचपी से रिलेटेड कोर्स ऑलरेडी वेबसाइट पे है, 19 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है, तो स्टिल आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब अगर आपको इंडिविजुअल बैच के साथ नहीं जाना, देन दी बेस्ट थिंग विल बी दैट यू कैन गो विद दी महापैक, बिकॉज आज उस सेलिब्रेशन में बेटी बचाओ ऑफिसर बनाओ एक कैंपेन जो हम रन कर रहे हैं, मैंने आपको दिखाया था। सो ऐसा नहीं है केवल बेटी के लिए, बिल्कुल सबके लिए वो लागू है। आप सब पढ़िए, ऑफिसर बनिए। तो आप महापैक पे जा सकते हैं, रेगुलेटरी बॉडी महापैक पे, इसको देख लेते हैं एक बार क्या इसकी वैलिडिटी है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं Y537 एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी है, 4000 समथिंग का पड़ेगा। फायदा इसका ये है कि आपको अब इंडिविजुअल कोर्स एनएचबी का या फिर किसी भी और अपकमिंग एग्जामिनेशन का अगले 12 महीने के लिए नहीं परचेज करना पड़ेगा। जो भी कोर्सेज नए आते रहेंगे आपको इसमें इंक्लूड होते रहेंगे, आपको एक्सेस मिलता रहेगा। लाइव क्लासेस अटेंड करिए, अपने कंसेप्ट्स बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट के एकदम बेसिक्स क्लियर करिए, एंड आपका जो एग्जामिनेशन है उसको अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है। रिलेटेड टू दिस कोई भी आपको क्वेरी हो, सजेशन हो, तो सेशन के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, जल्द से जल्द उनको आंसर किया जाएगा। एंड आई होप आई वॉज प्रिटी क्लियर रिलेटेड टू दी थीम ऑफ दिस सेशन। कुछ भी पूछना हो डेफिनेटली यू कैन आस्क, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर एंड गुड बाय।